नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपेंद्र कुमार जिला सुल्तानपुर से कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा गाजर घास। गाजर घास भारत में कैसे आई और इसका उन्मूलन कैसे करें, आज इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसा कि दोस्तों ये देख पा रहे हैं, ये कांग्रेस घास है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह के नामों से जाना जाता है। इसको पार्थेनियम हिस्टोफोरस और इसको गंधी बूटी और कहीं कहीं इसको चटक चांदनी और कांग्रेस घास भी कहते हैं। यह एक खरपतवार है जो कि पूरे भारत में एक विशाल रूप धारण कर ली है और यह एक ऐसी खरपतवार है जो कि अपने आसपास उगने वाले खरपतवारों को भी नष्ट कर देती है। इसलिए इसको किलर खरपतवार के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये खरपतवार है, इसके आसपास और कोई खरपतवार नहीं है और यह बरसात के समय उगने वाला एक खरपतवार है जो कि 3 से 4 महीने में अपनी पूरी लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है और लगभग इस समय ये फ्लावरिंग स्टेज पर है और इसके जो फ्लावर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे इसमें फ्लावरिंग हुई है और इसके फ्रूट से जो है दाने बन चुके हैं और दानों से ही ये अपना फैल कर बहुत ज़्यादा ही विशाल रूप धारण कर लिया है। और इसके दाने जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और यह फैल कर पूरे ज़मीन में, पूरे हर जगह फैल कर ज़मीन में पड़ा रहता है और बरसात के समय उगता है और जो 40% तक हमारे जो फसल का होता है उसका उत्पादन कम कर देता है। तो बताते हैं कि ये इंडिया में हमारे यहाँ कैसे कांग्रेस घास आया। तो यह घास हमारे भारत में 1960 के समय आई थी। तब हमारे पास बहुत सारी उन्नतशील गेहूं की वैरायटियाँ नहीं थीं। तब हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने मैक्सिको से, जो अमेरिका में है, वहाँ से हम कुछ बौनी उन्नतशील प्रजातियाँ मंगाई थी, जो उसी के साथ ये हमारी गाजर घास आ गई थी। तभी से इसका प्रकोप हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया है और यह अब हमारे यहाँ इंडिया से बहुत कम उन्मूलन। और यह घास हमारे वातावरण को, पक्षियों को, पशुओं को और मनुष्यों को बहुत ही स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालता है। यह हमारे इंडिया में बहुत विशाल रूप में फैल चुका है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारे पूरे फील्ड में फैल चुका है। काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल भी कर लिए हैं, लेकिन तब भी ये कुछ हद तक फैला हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं, यह 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई तक इसका पेड़ होता है और इसका पेड़ की पत्तियां जो है गाजर के शेप की होती हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, गाजर शेप की हैं, इसलिए इसको गाजर घास भी कहते हैं। इसका जो पेड़ होता है गाजर के जैसा होता है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई होती है 1 से 1.5 मीटर तक होती है। तो दोस्तों बात करते हैं, इसको अपने खेत से कैसे इसको समाप्त किया जाए। इसको समाप्त करने के लिए इसको किसान भाइयों काटना नहीं है, इसको जड़ से उखाड़ कर, इसको जैसे ऐसे देखिए, जड़ से इसको उखाड़ कर कहीं दूर स्थान, अपने खेत के किसी दूर स्थान पर इसको फेंक देना है, या तो इसको गड्ढे में खोद कर इसको दबा देना है, जिससे कि हमारा ये पूरा प्लांट सड़ जाए और समाप्त हो जाए इसके सीड। या तो इसके लिए हमें पूरे खेत में केमिकल का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा प्लांट सूख जाए और हमारा खेत में जो सीड वुड हैं वो बनना बंद हो जाए और पूरा प्लांट सूख कर ख़त्म हो जाए। तो केमिकल में आजकल हमारे मार्केट में बहुत सारे केमिकल आ चुके हैं। कुछ फेमस केमिकल हैं जो हम आपको बताते हैं, जैसे कि ग्लाइफोसेट हो गया और पैराकाट हो गया, डाइकाट हो गया। ये केमिकल आते हैं मार्केट में, जिसका छिड़काव करके आप इसको नष्ट कर सकते हैं। एक केमिकल और है मीरा 71, जो बहुत ही फेमस है और हर जगह मिलता है। मीरा 71, जिसका छिड़काव किसान भाइयों बहुत ज़्यादा करते हैं खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए। यह घास किसान भाइयों साल भर में 2 से 3 पीढ़ी को उत्पन्न कर लेता है, इसलिए ये पूरे वर्ष में ये घास दिखाई देती है, लेकिन ज़्यादातर ये बरसातों में उगती है यह घास। इसलिए इसका केमिकल कंट्रोल करके पूरे इसके पेड़ को ही नष्ट कर दें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए हमारे खेत में ये घास
नहीं होगा प्रकोप, जिससे हमारा उत्पादन जो है फसल का अच्छा होगा। गाजर घास फसलों के साथ साथ ये चारागाहों में, सड़क के किनारे और आकर्षित जो जो यहाँ पर खेतियाँ नहीं होती है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता है। सड़क के किनारे और उद्यानों में, ये बगीचों में बहुत ज़्यादा ये फैल चुका है और इसका कंट्रोल करना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके न कंट्रोल करने से हमारे जो फसल है 40% उत्पादन कम हो जाता है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों सही से इसका उत्पादन अपनी फसल का नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।